कैसे हैं आप सब। मैं सीमा बारिक एक बार हिंदी गालांस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको याद होगा, पिछली गालांस में हमने क्या किया था, याद है आपको? हमने कार्यक पत्रक संख्या पर जो प्रश्न उत्तर दिए गए थे उन पर हमने चर्चा की थी। तो जो हमारी कार्यक पत्रक संख्या 4.1 और 4.2 हमने पूरी की थी। आज की जो हमारी कार्यक पत्रक संख्या है वो 4.3 है। तो उस पर व्याकरण से संबंधित जो प्रकरण है वो दिए गए हैं और उन पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वो जो प्रकरण है वो हमने पहले जो पाठ थे उनके साथ में हमने उनको अच्छे से पढ़ा था। सबसे पहले है पर्यायवाची शब्द। तो एक बार फिर से मैं आपको उनका संक्षिप्त परिचय दे देती हूँ। पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ समान होता है, एक होता है, तो उसे क्या कहेंगे? पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। और दूसरा जो है प्रकरण वो व्याकरण का है, वो क्या है? विलोम शब्द। वो भी हमने सीखे हैं। विलोम शब्द मतलब उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो दोनों विषय हैं, आप देखना, गौर करना, एक समान अर्थ वाले और दूसरे हैं विपरीत अर्थ वाले। तो उसमें विलोम शब्द और समानार्थी शब्द से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, उन पर हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम वो पृष्ठ देखेंगे और मौखिक रूप से उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सर्वप्रथम हमें एक प्रश्न दिखाई दे रहा है। नीचे दिए गए शब्दों को उनके अर्थ से मिलाओ। तो आपको एक शब्द दिया गया है और उसका जो समान अर्थ वाला शब्द है उसके साथ में आपको उसका मिलान करना है। ये शब्द हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। आप आसानी से उनके जो उत्तर हैं उन पर मिलान कर सकते हैं। मैं बताऊंगी और आपको देखना है कि आपका उत्तर और मेरा उत्तर समान मिलता है या नहीं। सबसे पहले है दिन। तो आप जल्दी से मुझे जवाब देंगे, क्या होगा? बहुत अच्छा, दिवस। तो इसका मिलान हम करेंगे दिवस से। फिर है सफेद। सफेद का समान अर्थ वाला शब्द होगा श्वेत। फिर है आजादी, स्वतंत्रता। दर्द, दर्द को अगर दूसरे शब्दों में हम लिखेंगे तो पीड़ा। इसका मिलान हम करेंगे पीड़ा से। फिर है खुशी, आनंद। फिर आवाज यानी ध्वनि। फिर है अंतिम जो शब्द है कोशिश यानी प्रयत्न। तो ये जो हमारे शब्द हैं वो पूर्ण हो चुके हैं। आशा करती हूँ आपने भी साथ में ये ही मिलान किए होंगे। इसके बाद में है विलोम शब्द पर हमें जो सही है उन पर हमें निशान लगाने हैं। एक एक शब्द दिए गए हैं, फिर उनका उचित जो विलोम शब्द है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो सबसे पहले रात। तो 3 विकल्प दिए गए हैं, उनमें आपको जल्दी से निशान लगाना है। कौन सा होगा? वक्त, दिन या रात्रि, यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द। बहुत अच्छा, दिन उसका विलोम शब्द होगा। दूसरा जो हमारा शब्द है पसंद। तो क्या होगा? कोई चीज हमें पसंद है, अगर नहीं है उल्टा तो क्या होगा? हाँ, नापसंद। फिर है समझदार। अगर कोई व्यक्ति समझदार है लेकिन अगर कोई नहीं है, उल्टा अगर हम करेंगे तो क्या होगा? बहुत अच्छा, नासमझ। फिर है आपको अंदर आने के लिए बोला है लेकिन हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से। बहुत अच्छा, बाहर होगा। इसके बाद में है जीत। मैंने उल्टा कर दिया तो क्या होगा? कोई जीत रहा है तो उल्टा किया तो क्या हो जाएगा? हार। बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा। आशा करती हूँ आपने भी यही जो है
उत्तर किए होंगे और आपको अच्छे से सुनना है। जो मैंने बताया है, जो नहीं कर पाए हैं उनको अपनी कार्य पुस्तिका में कार्यक पत्रक संख्या पूर्ण करनी है। तो बच्चों, अभी हमने साथ में जो विलोम शब्द है और समान अर्थ वाले शब्द थे वो उनसे संबंधित जो प्रश्नोत्तर थे वो हमने किए। अब आपने ध्यान दिया होगा, मैंने श्याम पट पर जो चित्र बनाया है, पहला चित्र किसका है? बोलने की जरूरत ही नहीं है। तोते की जो पिक्चर है, चित्र है, वो मैंने यहाँ पर बनाया है। जो दूसरा चित्र है कौन है? हाथी। अब इनसे संबंधित एक एक वाक्य भी मैंने यहाँ पर लिखा है। अब क्या लिखा है? तोता नकलची है। अब तोता कैसा है? नकलची है। दूसरा, हाथी कैसा है? बलवान है। तो ये जो दो चित्र मैंने आपको दिखाए और उनसे संबंधित एक एक वाक्य मैंने लिखा। तो आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने जो तोता शब्द है वो क्या है? एक संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द है। और तोता कैसा है? कैसा है तोता? नकलची है। तो ये इसके बारे में बताया गया है कि तोता कैसा है। अब हाथी शब्द है वो भी क्या है? संज्ञा शब्द है। और हाथी कैसा है? कैसा है हाथी? बलवान है। तो उसके बारे में बताया जा रहा है। तो आपने अंदाज लगा लिया होगा कि हम व्याकरण से संबंधित कौन सा प्रकरण करने वाले हैं। हाँ, हम व्याकरण से संबंधित विशेषण जो है वो पढ़ने वाले हैं और उससे संबंधित हम कार्यक पत्रक संख्या करने वाले हैं। और आपको याद होगा, क्योंकि मैंने पहले कालांश में भी बताया हुआ है, विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण एक बार फिर से मैं आपको दोहरा दूं, यानी संज्ञा। यहाँ पर जो तोता शब्द है वो संज्ञा शब्द है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए वो शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अर्थात उनके रंग, रूप, गुण, आकार, मात्रा, संख्या आदि के बारे में बताए वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पर तोता है, उसका मैंने गुण बताया। वो कैसा होता है? नकलची होता है। क्योंकि जैसा हम उसको कई बार बोलते हैं, जैसे राम राम बोलना सिखाएंगे तो वो नकल करेगा, राम राम बोलने लग जाएगा। मिठू मिठू बोलेंगे तो वो कैसे बोलने लग जाता है? मिठू मिठू बोलने लगता है। अब आपको मालूम है, मैंने एक श्यामपट पर एक हाथी बनाया है। आपने देखा होगा, एकदम हष्ट पुष्ट है एकदम। अब हाथी की विशेषता क्या है? क्या विशेषता है? कैसा है आकार में? मोटा ताजा है, बड़ा है या छोटा है? आकार उसका यहाँ पे आपको छोटा दिख रहा है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है? बलवान होता है। तो आपको समझ में भी आ गया होगा इन चित्रों के माध्यम से। ये खाली उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताए हैं। जो आपकी कार्यक पत्रक संख्या 4.4 है, उस पर कुछ जानवरों के चित्र दिए गए हैं और उनमें करना क्या है? उनमें आपको नाम लिखने हैं, उनको पहचान कर, और उनके बारे में एक एक विशेषता लिखनी है। खाली उनके बारे में बताना है कि वो कैसे हैं, उनकी विशेषता, यानी एक अच्छी चीज आप उनके बारे में, या जो भी है आप दैनिक जीवन में आप उनके बारे में सुनते हो तो वो आपको लिखनी है। तो सबसे पहले हम वो पृष्ठ देखेंगे, फिर उसके बाद में ये आपको मैं गृह कार्य के रूप में दूंगी, क्योंकि उदाहरण मैंने आपको बता दिए हैं। आप आसानी से उस कार्यक पत्रक संख्या को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप वो पृष्ठ देख लीजिए। तो बच्चों, अभी मैंने आपको दो जानवरों के, जो एक पक्षी था और एक जानवर था, उनका नाम लिखकर बताया और साथ में उनकी विशेषता भी आपको बताई। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि उनकी विशेषता के बारे में हमें लिखना है। जो ये कार्यक पत्रक संख्या पर पहले जो चित्र दिए गए हैं, कौन से जो जानवर हैं उनके नाम हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा क्या बना हुआ है? बकरी। अब दूसरा
इसके बारे में विशेषता लिखनी है कि या तो कोई भी विशेषता आप अपने मन से भी लिख सकते हो, ठीक है, कि वो शांत स्वभाव की होती है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा जो है चित्र आप पहचानो और उसकी विशेषता लिखनी है। इस प्रकार यहाँ पर जो कार्यक पत्रक संख्या थी उसमें 2 जानवरों के, एक पक्षी का और एक जानवर का जो उदाहरण था मैंने आपको समझाया है, तीसरा भी एक बता दिया है। अब ये गृह कार्य के रूप में मैं आपको दे रही हूँ, आपको इनके नाम लिखने हैं और इनकी एक एक विशेषता भी लिखनी है। तो आप ये गृह कार्य अच्छे से आपको अपनी कार्य पुस्तिका में करना है। समझ गए आप? अच्छे से सुंदर सुंदर शब्दों में आपको लिखना है। तो बच्चों आज की कालांश में इतना ही। आगे की कालांश में फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।